नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग पिछली क्लास में देखे थे बंगाल का विभाजन। आखिरकार बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा क्यों किया गया था, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली है। आज की क्लास में उस बंगाल विभाजन को लेकर के जो आंदोलन आपके सामने आया, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो कि बंग भंग के विरोध में लाया गया। इसमें हुआ ये कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जब देखा कि अनुनय विनय, सार्वजनिक सभा और अन्य तरीके जो सामान्यतः शांतपूर्ण तरीके से हो सकते थे, उनको करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, तो उस स्थिति में भारतीय राष्ट्रवादियों ने यहाँ पर यानी कि भारत में कलकत्ता में इसलिए बंगाल में आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बिगुल बजा दिया। ये घटना उस समय की है 7 अगस्त 1905 को। कब की बात हम कर रहे हैं? 7 अगस्त 1905। ये वो दिन था जब कलकत्ता में एक विशाल जनसभा को आयोजित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में एक विशाल जनसभा को आयोजित किया गया था और उसमें ये निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन को बहुत भव्य तरीके से बढ़ाया जाए। ये अलग बात है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। ये बैठक आपकी हुई थी कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में यही हुआ, विदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं, कपड़े हों या जो भी हों, उनका बहिष्कार किया जाए। उसी क्रम में विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई गई। विदेशी कपड़े जो दुकानदार बेचते थे, उनके सामने धरने दिए गए। देशी उद्योग को बढ़ावा दिया गया और भी बहुत सी चीजें इसके क्रम में आपके सामने आई। ठीक है, इसके क्रम में यानी कि स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के तिरस्कार में बहुत से सामने आए, जिसमें नए उद्योग सामने आए और नए शिक्षा पद्धति सामने निकल करके आई। किया क्या गया? कपड़ा मिलें खुली, इसमें स्वदेशी कपड़ा मिलें खोली गई, साबुन उद्योग खोले गए, बीमा कंपनी खोली गई, हैंडलूम खोले गए। इन सब को बढ़ावा दिया गया भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा। इसी क्रम में आचार्य पीसी राय नाम आता है। आचार्य पीसी राय का नाम आता है आचार्य पीसी राय। पीसी राय, इनकी क्या बात आती है भाई? इनकी भूमिका क्या रही? बंगाल में केमिकल स्टोर की स्थापना की। केमिकल स्वदेशी स्टोर कि केमिकल के लिए हम विदेशी लोगों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ब्रिटिश वस्तु, सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं का इस आंदोलन में बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश नौकरी, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों और ब्रिटिश वस्तुओं का जो है इसमें बहिष्कार किया गया। 16 अक्टूबर की डेट में शोक दिवस को मनाया गया। शोक दिवस 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया जब ये घोषणा की गई थी, लागू हुआ था। आनंद मोहन बोस भाईचारे को लेकर के इस समय फेडरेशन हॉल की स्थापना करते हैं। आनंद मोहन बोस फेडरेशन हॉल्स की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं? तो फेडरेशन हॉल। फेडरेशन हॉल किस उद्देश्य से?
भाईचारे के बढ़ावा को लेकर के फेडरेशन हॉल्स की स्थापना करते हैं। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर 16 अक्टूबर की डेट को राखी दिवस मनाते हैं और इसका आह्वान करते हैं। इनका मानना था कि राखी दिवस के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के एक दूसरे को राखी बांधेंगे और इससे आपस में भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन ये तो कार्य किया गया, अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति इतनी कारगर रही, अंग्रेजों की कूटनीति इतनी जबरदस्त तरीके से रही कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करके इसको भी भंग कर दिया। यानी जो सोच थी हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, उसी के बीच में दरार बैठाने के लिए आगे चल कर के जो है मुस्लिम लीग की स्थापना भी की जाती है ताकि दोनों संप्रदाय अलग हो जाए। वो अलग से हम लोग जिक्र करेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए जब एकजुटता बढ़ रही थी, शिक्षण संस्थाओं से बच्चे निकल रहे थे, उनका परित्याग कर रहे थे, तो उस समय आता है कार्लाइल सर्कुलर। उस समय नाम आता है कार्लाइल सर्कुलर का। क्या नाम है? कार्लाइल सर्कुलर। वास्तव में ये क्या था, इसको समझने का प्रयास करें। शिक्षण संस्थाओं से बच्चे निकल रहे थे और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की संख्या, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ रही थी। जारीकर्ता जो है इसका ये था R.W. कार्लाइल। R.W. कार्लाइल जारी क्या किया, ये आपका वास्तव में बंगाल का चीफ सेक्रेटरी था। इसने 22 अक्टूबर 1905 को सर्कुलर में कहा क्या, समझिएगा, सभी जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का पत्र भेजा। कार्लाइल सर्कुलर में कार्लाइल ने ये आदेश पत्र भेजा, यानी सभी जिला मजिस्ट्रेट को ये आशय पत्र भेजा कि सरकारी सहायता प्राप्त जितने स्कूल कॉलेज हैं उनको, उनके प्राचार्यों को हिदायत दी जाए कि यदि उनके विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनकी सहायता बंद कर दी जाएगी। यानी मेंटली प्रेशर दिया गया, जबरदस्ती तनाव दिया गया, दबाव दिया गया प्रिंसिपल के ऊपर कि अपने लड़कों को रोके वह इस आंदोलन में शामिल ना होने पाए। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में बंगाल में 16 नवंबर 1905 को इसी क्रम में बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। इसकी वजह क्या रही कि स्वदेशी में हम शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे, तो नेशनल कॉलेज की स्थापना इसी के क्रम में एक जो है एक अगला कदम होता है। इसकी स्थापना करने वाले अरविंद घोष थे। अरविंद घोष, हालांकि ये पहले इसके प्रिंसिपल थे। स्थापना सभी लोगों ने मिलकर की, ये इसके पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है। अरविंद घोष जो है इसके पहले प्रिंसिपल बनाए गए। डांस सोसाइटी का नाम इसी में आपके सामने आता है। डांस सोसाइटी, जानिएगा, डांस सोसाइटी की क्या भूमिका रही है? तो डांस सोसाइटी जो है ये विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रस्तुत की। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को प्रसारित करने की बहुत बड़ी भूमिका डांस सोसाइटी की होती है। डांस सोसाइटी की स्थापना वास्तव में 1902 में ही हो गई थी, विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में। विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में डांस सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन थे? सतीश चंद्र मुखर्जी।
मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा 1902 में डांस सोसाइटी की स्थापना कर दी गई थी। यह स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका एक ही उद्देश्य था, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत किया जाए ताकि हम शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अविंद्रनाथ टैगोर का नाम यहाँ पर आता है 1906 में। 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। ठीक है, इनकी चर्चा क्यों आती है? इन्होंने सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स 1906 में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसमें प्राचीन कला का संरक्षण एवं विकास किया जा सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना होती है। यह संस्था कुछ चुने हुए कलाकारों को छात्रवृत्ति देती थी। इसमें पहली छात्रवृत्ति पाने वाला जो व्यक्ति था वो था नंदलाल। नंदलाल को जो है पहली छात्रवृत्ति दी गई थी। इसी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी जो आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की जो मुख्य विशेषता थी, आपको याद रखना होगा कि इस आंदोलन में हर वर्ग वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम में इसी आंदोलन से पदार्पण किया। पहली बार स्त्री स्वाधीनता संग्राम में सामने खुलकर आई। इस दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं का राजनीतिक ढांचा प्रदान किया गया। प्रथम बार आत्मनिर्भर आत्मशक्ति का नारा दिया गया। आत्मनिर्भर आत्मशक्ति का नारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसी समय कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन होता है। समय होता है 1906। दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष इसके, जो कि उदारवादी प्रकृति के थे। इन्होंने स्वदेशी एवं बायकॉट से संबंधित प्रस्ताव इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया। इसमें जो प्रमुख बातें रखी गई, जो प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए, उन बातों को जान लेते हैं। पहला, देश की जनता का प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है इस गवर्नमेंट द्वारा। सरकार सुधारों की मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए कांग्रेस बंगाल के बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करती है। मांग भारत को अधिशासी उपनिवेश के रूप में करने की भी की गई थी, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए जैसा कि अन्य देशों को दिया गया है। कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में वस्तुओं का बायकॉट करने का इसमें निर्णय लिया और आह्वान किया। अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया गया। 1907 और 8 आते आते 1907 और 1908 आते आते ये आंदोलन लगभग दबसा गया। कारण इसके पीछे प्रमुख था कि अंग्रेजों की जो नीति थी धार्मिक रूप से अलग करने की, तो एक महत्वपूर्ण कारण में मुस्लिम लीग की स्थापना भी थी, जिससे एक वर्ग संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय इस आंदोलन से धीरे धीरे कटने लगा। और भी बहुत सी वजहें थी जिसके कारण जो है आंदोलन धीरे धीरे दब गया। तो ये जो आज का आपका था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मंशा क्या थी अंग्रेजों की, और वह कब की गई और कैसे की गई, परिस्थितियां क्या थी और क्यों की गई, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।